we are receiving flood of information but equally struggling in receiving authentic knowledge. जैसा आपने अपने लेक्चर में भी रेफर किया, आपने फरमाया कि विकिपीडिया और ये बाकी इसी तरह ये सोशल मीडिया से जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन सवाल यही है कि वी शुड इक्वली एडवाइज टू आवर स्टूडेंट्स दैट हाउ दे शुड रिलाई ऑन ऑथेंटिक नॉलेज. जैसे आप विकिपीडिया पे ये है कि आप उसको बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो एक कितना एक ऑथेंटिक सोर्स है, या बहुत सी सोशल मीडिया से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती है वो भी ऑथेंटिक होती है, कोई रेफरेंस नहीं होता. तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये जो फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि आपकी ओपिनियन. जी, मेरी तो राय ये है इस बारे में कि जितनी आज ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन को एवेलुएट करने की, इतनी शायद इससे पहले नहीं थी. यानी जब ये फ्लड आया है तो फ्लड में ही बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसको हम डिसइन्फॉर्मेशन कह सकते हैं या फेक न्यूज़ की शक्ल में आ रही है. तो आज के तालिब इल्मों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है. तो छोटा सा यानी चंद मिनट का यानी आप समझ लें कि कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स अगर असातिज़ा को तालिब इल्मों को बता दिए जाएँ तो किसी भी इन्फॉर्मेशन को जो है वो एवेलुएट कर सकते हैं कि उसका सोर्स कैसा है, उसके अंदर कंटेंट कैसा है, उसको परख सकते हैं, देख सकते हैं. और बगैर रेफरेंस के अगर कोई चीज़ आ रही है तो फिर उसका रेफरेंस चेक कर लिया जाए. इस तरह से चंद पॉइंट्स बनते हैं जो कि यानी उसकी ट्रेनिंग की एक शक्ल हो सकती है कि ट्रेन कर दिया जाए, उस्ताद खुद सीख ले और अपने तालिब इल्मों को भी ट्रेन करे कि भाई हर आने वाली इन्फॉर्मेशन जो आपके सामने है वो सही नहीं होती, वो झूठ होती है. तो आज के ज़माने में तो पूरी एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है कि तालिब इल्मों को और हमारे माशरे के जो अफराद हैं उनको डिसइन्फॉर्मेशन से कैसे बचाया जाए. जी, थैंक यू.